नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान से आज की पहली खबर है कि छात्र संघ चुनाव को लेकर सरकार ने दिए संकेत। डिप्टी सीएम बैरवा ने छात्र संघ चुनाव की उम्मीदों को बरकरार रखा है। उन्होंने कहा कि छात्र संघ चुनाव तो अब भी हो सकते हैं। बैरवा ने कहा है कि मैं छात्रों की अच्छी शिक्षा और कॉलेजों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा हूं। कॉलेजों में प्रोफेसर्स की व्यवस्था की जा रही है। ये मेरा पहला दायित्व है। जहां तक बात है छात्र संघ चुनाव की, तो वह अभी भी हो सकते हैं। पूर्व सीएम गहलोत की बढ़ सकती है मुश्किलें। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के समय सामने आए कथित फोन टैपिंग मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को 27 सितंबर तक सुनवाई टाल दी। वहीं दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा को फोन टैपिंग केस में पूछताछ के लिए फिर से नोटिस दिया है। दरअसल दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 11 माह बाद एक बार फिर नोटिस देकर शर्मा को बुधवार 25 सितंबर को सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया। 183 आरएएस अधिकारियों के तबादले। भजनलाल सरकार ने सोमवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 183 आरएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया। कार्मिक विभाग ने सूची जारी की है। सभी अधिकारियों को तुरंत नए पदों पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें, इससे पहले कार्मिक विभाग ने रविवार देर रात को 22 आईएएस और 58 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए थे, जबकि 12 अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। इनमें 8 आईएएस और 4 आईपीएस शामिल हैं। बिना टिकट यात्री भी अब परिचालक के साथ होगा दोषी। राजस्थान रोडवेज की बसों में बिना टिकट यात्रा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब तक सिर्फ परिचालक को ही इसके लिए दोषी माना जाता था, लेकिन अब परिचालक के साथ बिना टिकट यात्री भी दोषी होगा और ऐसे यात्री से किराए का 10% जुर्माना वसूल किया जाएगा। राजस्थान रोडवेज ने पैसेंजर फॉल्ट नियम लागू कर दिया है। इसके तहत बिना टिकट यात्रा करते पाए जाने पर उड़न दस्ता पैसेंजर से किराए की राशि का 10% या अधिकतम 2000 रुपए जुर्माना वसूल कर सकता है। राजस्थान सरकार ने निकाली योगा और खेल शिक्षक के लिए वैकेंसी। योग और खेल से जुड़े शिक्षकों के लिए राजस्थान सरकार एक अच्छी खबर लेकर आई है। राजस्थान सरकार जल्द ही प्रत्येक जिले में योग शिक्षक की भर्ती करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके लिए अधिसूचना जारी कर दिया गया है। दरअसल पीएम श्री स्कूलों में योगा शिक्षकों के लिए वैकेंसी आई है। इन स्कूलों में योगा व खेल शिक्षकों को नौकरी दी जाएगी। इन शिक्षकों का कार्य स्कूलों बच्चों को योग सिखाने के साथ ही योगा और खेल के प्रति जागरूक करना भी होगा। जयपुर हेरिटेज की मेयर मुनेश को सरकार ने सस्पेंड किया। जयपुर हेरिटेज नगर निगम की मेयर को सरकार ने सस्पेंड कर दिया गया। उन्होंने सरकार के नोटिस का समय पर जवाब पेश नहीं किया था। सूत्रों का कहना है कि सरकार ने इस पर कानूनी विशेषज्ञों से राय ली थी। इसके बाद सस्पेंशन का आदेश जारी कर दिया गया है। सरकार जल्द ही कार्यवाहक मेयर के आदेश भी जारी कर सकती है। बता दें कि सरकार ने सबसे पहले 11 सितंबर को मेयर को नोटिस जारी किया था। तब ये नोटिस जांच अधिकारी की तरफ से जारी किया गया था। राजस्थान में जमीन के पट्टों को लेकर नियमों में हुआ। राजस्थान के धौलपुर जिले में जमीन का पट्टा बनवाने के लिए अब आमजन को सरकारी दफ्तर के बार बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार को पट्टे जारी नहीं करने को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद अब नियमों में बदलाव कर दिया है। बदलाव के बाद नगर परिषद, सभापति और आयुक्त पट्टे की फाइल को अब 15 दिनों से ज्यादा नहीं रोक सकेंगे। वहीं जिस अधिकारी के पास पट्टे की फाइल पहुंचेगी तो उसकी जानकारी आवेदनकर्ता के मोबाइल पर मिलेगी। सभापति नगमा बानो को हाईकोर्ट से राहत। आरोपों से घिरी झुंझुनू। नगर परिषद सभापति नगमा बानो को हाईकोर्ट से आंशिक राहत मिली है। हाईकोर्ट ने डीएलबी की ओर से नगमा को जारी कारण बताओ नोटिस पर किसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने एक दिन पहले ही मुनेश और नगमा के खिलाफ कार्रवाई के संकेत दिए थे। इसे देखते हुए नगमा ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने कहा है कि 10 सितंबर को नगर परिषद सभापति को जो कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, उस पर दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए। हेरिटेज निगम के 8 कांग्रेसी पार्षदों ने बीजेपी ज्वाइन की। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में कांग्रेस पार्टी के 8 पार्षद बिना शर्त भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। इसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही बीजेपी कांग्रेसी पार्षदों को औपचारिक तौर पर पार्टी में शामिल कर कार्यवाहक मेयर के नाम का ऐलान करेगी। निलंबित मेयर मुनेश गुर्जर की कार्यशैली से परेशान होकर कांग्रेस पार्टी के 12 से ज्यादा पार्षद पिछले 3 महीने से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संपर्क में थे। राजस्थान में कवच 4.0 रोकेगा ट्रेन हादसे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज राजस्थान में कवच 4.0 की टेस्टिंग करेंगे। रेल मंत्री खुद सवाई माधोपुर से सुमेरगंज मंडी तक ट्रेन के लोको में सफर कर ट्रायल करेंगे। कवच प्रणाली के निरीक्षण के बाद रेल मंत्री सुमेरगंज मंडी से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। कवच सिस्टम 2 ट्रेनों को आमने सामने आने पर ऑटोमेटिक रोकने का काम करता है। इसके साथ ट्रेन की स्पीड को भी कंट्रोल में रखता है।
जयपुर सहित राजस्थान के 24 जिलों में बारिश का अलर्ट। जयपुर सहित राजस्थान के 24 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 25 से 27 सितंबर तक मानसून की आखिरी बारिश होने की संभावना है। जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर जिले से मानसून की विदाई हो गई। राजस्थान में यह मानसून की बारिश का आखिरी दौर होगा। संभावना है कि अक्टूबर के पहले सप्ताह तक पूरे प्रदेश से मानसून अलविदा हो जाएगा। राजस्थान के कोटा, उदयपुर, जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग के जिलों में मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां 25 सितंबर से शुरू होगी, जो 3-4 दिन जारी रह सकती है। 25 सितंबर की बात करें तो बांसवाड़ा, बारां, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, उदयपुर, कोटा जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 26 सितंबर की बात करें तो बांसवाड़ा, बारां, डूंगरपुर, बूंदी, भरतपुर, कंपोनेंट प्लेसमेंट, भीलवाड़ा, राजसमंद, सवाई माधोपुर, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, उदयपुर, धौलपुर, चित्तौड़गढ़ जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में भूकंप के झटके। राजस्थान के बालोतरा जिले में दोपहर करीब समय भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 3.2 थी। लोगों ने भूकंप की हलचल महसूस की गई, लेकिन लोगों ने भूकंप का अंदाजा नहीं लगाया। जिले में किसी तरह की जान माल की हानि की सूचना नहीं है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार बालोतरा में दोपहर करीब 1:43 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता 3.2 रिएक्टर थी। भूकंप का केंद्र बिंदु भी बालोतरा था, जिसका करीब 5 किलोमीटर एरिया में भूकंप के झटके महसूस किए गए। किरोड़ीलाल बोले, RAS 2018 टॉपर को 7 दिन पहले मिला था पेपर। किरोड़ीलाल मीणा ने RAS परीक्षा 2018 और 2021 पर सवाल उठाए। पेपर लीक और इन परीक्षाओं में धांधली का आरोप लगाते हुए सरकार से इनकी CBI से जांच की मांग की। किरोड़ीलाल मीणा ने इसमें पूर्व RPSC चेयरमैन दीपक उप्रेती, शिव सिंह राठौड़ और संजय क्षोत्रिय की भूमिका बताई। इसे लेकर सोमवार को किरोड़ीलाल मीणा CMO पहुंचे। उन्होंने CM के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल को पेपर लीक से संबंधित दस्तावेज सौंपे। कांग्रेस सरकार का बनाया गिग वर्कर्स कानून, लेकिन अभी तक लागू नहीं। राजस्थान में सूचना एवं रोजगार अधिकार अभियान ने सोमवार को प्रदेश में गिग श्रमिकों के अधिकारों की चिंताजनक स्थिति का मुद्दा उठाया। अभियान की ओर से आरोप लगाया कि राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स पंजीकरण और कल्याण अधिनियम 1 साल पहले लागू हो गया, लेकिन नियम नहीं बनने के कारण गिग श्रमिकों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। अभियान की ओर जयपुर में सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कल आएंगे सवाई माधोपुर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मंगलवार को सवाई माधोपुर के दौरे पर रहेंगे। रेल मंत्री प्रेस वार्ता को करेंगे। रेल मंत्री दोपहर 1:30 बजे इंस्पेक्शन ट्रेन से जयपुर से सवाई माधोपुर आएंगे। मंत्री इस दौरान दोनों स्टेशन के बीच ट्रैक, सिग्नल्स और प्लेटफॉर्म्स का निरीक्षण करेंगे। वे सवाई माधोपुर जंक्शन पर पत्रकारों से रूबरू होंगे। अब सीकर से वैष्णो देवी के लिए सीधी ट्रेन। सीकर जिले के लोगों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे उदयपुर सिटी श्री माता वैष्णो देवी कटरा उदयपुर स्पेशल ट्रेन का संचालन करने जा रही है। यह ट्रेन सीकर के रास्ते होकर गुजरेगी। इसका स्टेशन पर 5 मिनट के लिए ठहराव भी होगा। 1 अक्टूबर तक बंद रहेंगे राजस्थान के इस प्रसिद्ध मंदिर के दर्शन। हाल ही में राजस्थान में हुई जोरदार बारिश के कारण त्रिनेत्र गणेश मंदिर को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा है। मंदिर के अधिकारियों ने बताया कि इस अभूतपूर्व बारिश ने मंदिर परिसर को क्षति पहुंचाई है, जिसके कारण मरम्मत कार्य अनिवार्य हो गया है। सवाई माधोपुर क्षेत्र में हुई इस बारिश ने न केवल मंदिर परिसर को बल्कि शहर के कई हिस्सों में भी भारी नुकसान पहुंचाया है। इसी को ध्यान में रखते हुए मंदिर के पट आगामी 1 अक्टूबर तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है। राजस्थान की इस नदी में अब नहीं हो पाएगा खनन। झुंझुनू जिले के पचलंगी इलाके की लाइफलाइन कही जाने वाली काटली नदी की दुर्दशा की शिकायत पर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT ने भारतीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को खनिज, जल संसाधन, राजस्व सहित अन्य विभागों के साथ मिलकर काटली नदी का सर्वे करने का आदेश दिया था। यह सर्वे रिपोर्ट आने के बाद राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने जल संसाधन विभाग को काटली संरक्षण व आगे की कार्रवाई का आदेश दिया है। सवाई माधोपुर कोटा रेलवे ट्रैक देश का पहला ट्रैक बना। सवाई माधोपुर से कोटा के बीच एक 108 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक अब कवच से लैस हो गया है। रेलवे ने यहां कवच 4.0 को स्थापित किया है। यह एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। रेल मंत्री इसके निरीक्षण के लिए सवाई माधोपुर से सुमेरगंज मंडी तक ट्रेन के लोको में सफर करेंगे।
घोटिया आंबा धाम पर कार्यक्रम को लेकर आदिवासियों में दो फाड़। बांसवाड़ा में आदिवासियों के प्रसिद्ध तीर्थ घोटिया आंबा धाम 800 मीटर दूर सांसद राजकुमार रोत आदिवासी अधिकार दिवस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। कार्यक्रम दोपहर 2 बजे शुरू हुआ। दोपहर 2:30 बजे सांसद राजकुमार रोत कार्यक्रम में पहुंचे। इस कार्यक्रम के आयोजन को लेकर आदिवासी समाज में दो फाड़ नजर आई। कार्यक्रम का आदिवासी संगठन आदिवासी सनातन हिंदू धर्म जन जागरण समिति ने विरोध किया है। इसे लेकर सोमवार को चेतावनी दी थी कि अगर रोत ने यहां कार्यक्रम किया तो माहौल बिगड़ सकता है। इसके लिए कल बड़ी संख्या में आदिवासी लोग रैली निकालते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और झापन देकर कार्यक्रम रोकने की मांग रखी थी। मंत्री अर्जुन मेघवाल का राहुल गांधी पर हमला। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि वे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हैं। दुख इस बात है कि वे विदेश जाकर देश विरोधी भाषा बोलते हैं। नेता प्रतिपक्ष होने के नाते सरकार की आलोचना करें वो समझ में आता है, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को देश विरोधी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। बेस्ट टूरिस्ट विलेज देखने राजस्थान आ रहे विदेशी पर्यटक। भारत सरकार ने मसौदा के देवमाली गांव को बेस्ट टूरिस्ट विलेज घोषित किया है। इसके बाद से ही यहां विदेशी सैलानियों का आना शुरू हो गया है। इस अनोखे गांव को देखने 15 से 20 विदेशी सैलानी देवमाली पहुंचे। यहां विदेशियों के आने पर ग्रामीणों ने भी राजस्थानी परंपरा के अनुसार उसका स्वागत किया। बता दें कि राजस्थान के देवमाली गांव को देश का बेस्ट टूरिस्ट विलेज घोषित किया। केंद्र सरकार की ओर से 27 नवंबर को दिल्ली में अवार्ड देकर सम्मानित किया जाएगा। नवरात्रि महोत्सव के लिए तैयार करवाई 200 दुर्गा प्रतिमाएं। भीलवाड़ा में 9 दिवसीय शारदीय नवरात्रि महोत्सव की शुरुआत 3 अक्टूबर से होगी। नवरात्रि महोत्सव को लेकर बाजार में तैयारियां शुरू हो गई हैं। श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति की ओर से 200 दुर्गा प्रतिमाएं तैयार करवाई गई हैं। प्रतिमाओं की नवरात्रि स्थापना 3 अक्टूबर को स्थापित कर 9 दिवसीय नवरात्र महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। भीलवाड़ा शहर में करीब 40 से ज्यादा स्थान पर दुर्गा प्रतिमाएं स्थापित कर गरबा उत्सवों का आयोजन होगा। पुलिस और बजरंग दल ने 36 गौंज को कराया मुक्त। छोटी साड्डी में पुलिस और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए गौ तस्करों के चंगुल से 36 गौंज को मुक्त कराया है। पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 अन्य तस्कर भागने में सफल रहे। ट्रक में ठूस ठूस कर भर रखे गए गौवंश में से एक की मृत अवस्था में बरामदगी हुई। बाकी सभी गौवंशों को सुरक्षित गौशाला पहुंचाया गया है। घटना सोमवार की है। 27-28 को होगी सीईटी स्नातक स्तर परीक्षा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर समान पात्रता परीक्षा सेट सीईटी स्नातक स्तर 2024 का आयोजन सवाई माधोपुर में होगा। इस परीक्षा का आयोजन जिला स्तर पर किया जाएगा। यह परीक्षा जिला मुख्यालय पर आयोजित होगी। यहां 30 केंद्रों में 27 एवं 28 सितंबर को यह परीक्षा होगी। यह परीक्षा दोनों दिन सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक 2 पारियों में होगी। रेलवे और खिलाड़ियों को मिला बड़ा तोहफा। उत्तर पश्चिम रेलवे खेलकूद संघ की ओर से जगतपुरा शूटिंग रेंज जयपुर में 23 से 27 सितंबर 2024 तक 57वीं अंतर रेलवे निशानेबाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता का शुभारंभ सोमवार को रेल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री भारत सरकार रवनीत सिंह ने किया। इस अवसर पर मंत्री ने खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गणपति नगर रेलवे कॉलोनी में 40 करोड़ रुपए की लागत से एक इंडोर स्टेडियम बनाने की घोषणा की। जापानी लैंग्वेज सीखेंगे राजस्थान के युवा। मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री के जापान व कोरिया दौरे के बाद डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि जापान से बड़ा निवेश राजस्थान में होगा। वहां की कंपनियों में राजस्थान के युवाओं को अधिक अवसर मिले। इसके लिए प्रदेश के स्टूडेंट्स को जापानी सहित अन्य लैंग्वेज सिखाने के लिए स्कूल ऑफ कॉलेजों के साथ एक लैंग्वेज सेंटर विकसित किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री बैरवा सोमवार को दिवंगत विधायक जुबेर खान को श्रद्धांजलि देने के लिए अलवर आए थे। सिंह कराटे प्रतियोगिता में अजमेर के बेटे को ब्रॉन्ज मेडल। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता में अजमेर के बेटे दुष्यंत सिंह राजपुरोहित ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। दुष्यंत इससे पहले अलग अलग प्रतियोगिताओं 12 मेडल गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज हासिल कर चुके हैं। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद दुष्यंत के परिवार में खुशी का माहौल है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताइए।